जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कैडेट वर्ड्स डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम है प्राची सांगवान और हम आज अपनी अल्फा सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसमें इंग्लिश का रूल 4 करेंगे। ये रूल 4 है, आज रूल 4 करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी नया हो चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को लाइक कर देना। आज का रूल है आइदर और, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ वाला। पहले यहाँ पे समझते हैं रूल 4। रूल 4 क्या कहता है हमारा? रूल 4 कहता है आइदर ऑफ, वन ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ। जो ये सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ईच ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ये ऐसा क्यों होता है? ये ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से बाद में आने वाला जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसलिए ये वर्ब जो आती है ये ईच के अकॉर्डिंग आती है। और हमने लास्ट 3 क्लासेस में 3 रूलों में यही पढ़ा है कि ईच सिंगुलर होता है, आइदर सिंगुलर होता है, नाइदर सिंगुलर होता है, वन सिंगुलर होता है। तो इनके हिसाब से वर्ब भी कैसी लग जाएगी? सिंगुलर। इसी रूल 4 में 2 पॉइंट्स है। ये आज आइदर नाइदर वन वाला रूल के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इसमें क्या है कि या आइदर ऑफ हो, आइदर ऑफ, वन ऑफ या नाइदर ऑफ, कोई सा भी हो। इनके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो नाउन जो आएगा, नाउन या प्रोनाउन, जो भी सब्जेक्ट होगा हमारा वो कैसा होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर इसके बाद फर्स्ट रूल में क्या है, अगर इसके बाद वर्ब आएगी वो ईच के अकॉर्डिंग आएगी। ईच, आइदर, ये वाले जो ये लगे हुए हैं इनके अकॉर्डिंग आएंगी। लेकिन इसमें क्या है, अगर नाउन प्रोनाउन के बाद कुछ भी हो, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या लगा हो? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या लगे हो? रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो यहाँ पे वर्ब आएगी वो इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक, देखते हैं। इसमें भी ये लिखा है, वन ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल आएगा। और ये रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, डेट, इनमें से कुछ भी आएगा तो जो वर्ब आ जाएगी ना ये प्लूरल आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वाला रूल और भी है कि अगर कोई सब्जेक्ट आएगा, ये नाउन है, इसके बाद यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक, और यहाँ पे वर्ब है, तो वह वर्ब जो होगी वो इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। आगे हम रूल को पढ़ेंगे इसमें भी। पहले हम एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। ही इज वन ऑफ द ऑफिसर्स हु आर ब्रेव। तो वन क्या है? देखो, ही क्या है? प्रोनाउन है हमारा और सब्जेक्ट वन। इसके लिए वर्ब आई कैसी आई? ही सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी कैसी आई? सिंगुलर वर्ब आई। वन, वन ऑफ, वन ऑफ है द ऑफिसर। अगर यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता तो यहाँ पे जो वर्ब आती है, ये वर्ब कैसी आई है हमारी? प्लूरल वर्ब आई है। लेकिन अगर यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता तो वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आता? इज आता। लेकिन यहाँ क्या आया? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आया तो इसके साइड वाली जो नाउन है ये क्या है? ऑफिसर्स। ऑफिसर्स कैसे हैं? प्लूरल। प्लूरल नाउन है तो ये वर्ब भी कैसी है? प्लूरल वर्ब। तो ये सर्व सही है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला, he he is the only one of the officer who has received the gallantry medal। देखो, he फिर सब्जेक्ट वन, इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई है, ये सही है। द ओनली वन, वन आया है, वन के बाद ऑफ आया है, द ऑफिसर्स आए हैं। ठीक, यहाँ हु आया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आया है तो ये जो वर्ब आएगी ये किसके अकॉर्डिंग आएगी? इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या है? ये प्लूरल है तो यहाँ पे हैज का क्या हो जाएगा? हैव।
लेकिन अगर ये ऐसे होता, ही इज वन ऑफ द ऑफिसर्स डैश रिसीव द मेडल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वर्ब आती है ये किसके अकॉर्डिंग आती है, इस वन के अकॉर्डिंग आती, वन के अकॉर्डिंग आती तो हैज आती, यहाँ पे हैज सही होता। ठीक है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग आई है तो हैव आएगी। ये थर्ड वाला देख लेते हैं। ईच ऑफ द फाइटर पायलट्स हु was selected for the mission has undergone rigorous high altitude training। देखो, each of फाइटर पायलट्स, ये हु आया है, हु ये पायलट्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ वोज की जगह वोज क्या है हमारी, सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब नहीं आके यहाँ कैसी आ जाएगी, प्लूरल, तो क्या आ जाएगा, वर्ब। ठीक, अब ये देखो, सेलेक्टेड फॉर द मिशन, फॉर प्रीपोजिशन है, द मिशन ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। ये जो हैज वर्ब आई है ये किसके लिए आई है, ये ईच के लिए आई है, इसलिए ये यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है, ये सही है। कभी आप सोचो कि यहाँ पे भी हैव आना चाहिए, नहीं, ये वाली ये वाली वर्ब वोज तो आई है पायलट्स के लिए और हैज आई है ईच के लिए। ठीक, इसमें भी देख लेते हैं एग्जाम्पल जो दिए हैं। ईच, आइदर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब लगेगी और यहाँ पे जो नाउन लगेगा वो कैसे लगेगा, प्लूरल। ये रहा, आई लाइक आइदर ऑफ द पेट। ठीक है, ये आइदर के लिए आ गया। ठीक है, यहाँ आई की के लिए लाइक आया है, यहाँ पे अगर कहीं वर्ब लगती तो वो कैसी लगती, सिंगुलर लगती। ठीक, आइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, ये वाला इज जो आया है ये आइदर के लिए आया है, आपको दिख नहीं रहा होगा, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे नाइदर ऑफ द टेस्ट, तो नाइदर के लिए क्या आया है, इज सिंगुलर आया है। नाइदर ऑफ अस, ठीक, ये प्लूरल है, ये यहाँ पे भी टेस्ट प्लूरल है, और जो वर्ब आई है वे कैसी आई है, सिंगुलर, ये कैसा है, प्लूरल। ठीक है, ये वन ऑफ वाला देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये वो कैसा आया, प्लूरल नाउन आई है, और ये इज कैसा है, सिंगुलर वर्ब आई है, ये किसके लिए, वन के लिए। वन ऑफ दीज बुक, ये बुक्स कैसी आई है, प्लूरल आई है। देखो, दिस और दिस जो लगेगा ये सिंगुलर के लिए लगेगा, और दीज जो लगेगा ये प्लूरल के लिए लगा है, तो बुक यहाँ प्लूरल थी तो यहाँ पे दीज लगा है। ठीक है, लुक सिंगुलर वर्ब है, बताया था वर्ब के साथ एस या ई एस लगा हो तो कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आई है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वही रूल है, आइदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। रीजन आपको बता दिया है, ये प्रीपोजिशन है, ये जो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन होगा ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसलिए वर्ब किसके लिए आती है, हमेशा सब्जेक्ट के लिए। वर्ब का किससे एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट से। हमने पहले ही क्लास में बताया था कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिए आती है, ऑब्जेक्ट के लिए कभी भी वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, इसमें आइदर ऑफ द बुक्स, आइदर ऑफ, यहाँ नाउन कैसा है, प्लूरल, और वर्ब कैसी है, सिंगुलर। आइदर ऑफ देम भी कैसा होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है। फिट्स इन माय पेंसिल केस, ठीक है, यहाँ पे वर्ब कैसी है, सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पे भी ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं, आइदर ऑफ द स्टूडेंट इज रेडी, वर्ब सिंगुलर आई है। आइदर ऑफ अस लाइक आर्ट, सिंगुलर वर्ब आई है। आइदर ऑफ दीज पार्ट्स, यहाँ ये नाउन प्लूरल आया है और वर्ब सिंगुलर आई है। समझ में आया, क्लियर हो गया होगा यहाँ से तो। ये वाले सेम ही है, ये सेम ही स्लाइड आ गई है। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, ये अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एफ कैट के भी हैं, इसमें एसएससी के भी है और सीडीएस एनडीए के भी कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। ये वाला देखते हैं, आइदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स वर सपोज टू बी प्रेजेंट एट द साइट। आइदर आया है, आइदर के बाद ऑफ आया है, तो यहाँ पे नाउन कैसा लगना चाहिए, प्लूरल नाउन। सुपरवाइजर्स प्लूरल लगा है, सही है, तो ए में एरर नहीं है। वर सपोज टू बी
present at the site. वर्ब यहाँ पे किसके लिए आनी चाहिए ये वर्ब? ये आइदर के लिए वर्ब आएगी तो यहाँ कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो वर्ब की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? वोज। ठीक, सेकंड वाला देखते हैं। पढ़ो, सेकंड पढ़ो और आंसर करो कमेंट बॉक्स में। Each of the pictures have been signed by the football star. देखो ईच ऑफ के बाद यहाँ नाउन क्या लगा है? प्लूरल लगा है। ये भी देखना, एरर यहाँ पे भी आ जाता है, ये नाउन यहाँ पे सिंगुलर दे देता है, तो ये कैसे ही आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। बस ये स्ट्रक्चर याद रखना। ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, नन ऑफ हो, इसके बाद वन ऑफ, नन ऑफ, इनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन लगेगा वो कैसा लगेगा? प्लूरल लगेगा और वर्ब लगेगी सिंगुलर। बस रीजन मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों लगेगी। यहाँ हैव देखो कैसी वर्ब है? प्लूरल है, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ हैज। बहुत सिंपल आते हैं, बस जब एग्जाम में क्वेश्चन रीड करते हो ना एरर के, तो बहुत ध्यान से क्या करो, क्योंकि एरर के क्वेश्चन काफी बार गलत हो जाते हैं। ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। तो आइदर आया है, ब्रदर्स यहाँ प्लूरल नाउन आया है, और वर्ब कैसी लगेगी? यहाँ सिंगुलर, तो वर्ब का क्या हो जाएगा? वॉज। ठीक, अब ये पढ़ो। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, नाइदर के लिए आया है, टू कैंडिडेट्स रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? इस नाइदर के अकॉर्डिंग। हैव क्या है? प्लूरल, तो क्या आ जाएगी? हैव क्लियर द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हेल्ड एट द एकेडमी। ईच ऑफ द कंपोनेंट इन द फाइटर जेट। देखो यहाँ पे भी ऑफ आया, ऑफ के बाद ये नाउन आ गया, ये नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। इसके बाद यहाँ पे फिर प्रीपोजिशन आई है। इस प्रीपोजिशन के बाद नाउन कैसा भी हो सकता है? सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, एक ऑफ के बाद एक नाउन जो होना चाहिए, वो एक प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन होना चाहिए फर्स्ट प्रीपोजिशन के बाद, वो प्लूरल होना चाहिए। और उसके बाद कितनी भी प्रीपोजिशन लगी हो, कितने भी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट दिए हो, उससे हमें मतलब नहीं है। वे सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, वे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होगा आपको। ठीक, हैव लगा है, हैव की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा, क्योंकि हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? ईच। नन ऑफ द 5 रडार सिस्टम। ठीक है, अब एक चीज और, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऑफ के बाद जो सबसे पहला नाउन है उसे प्लूरल कर देते हैं। ये नहीं होता कि लास्ट में देखते हैं कि सब्जेक्ट उसमें नाउन कौन सा है, ठीक है, उसको प्लूरल करते हैं। क्योंकि सीडीएस में बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एडजेक्टिव एडवर्ब डाल देते हैं और लास्ट में वो जो नाउन होता है उसे सिंगुलर डाल देते हैं, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, 5 रडार, 5 क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, सिस्टम नाउन है, तो सिस्टम प्लूरल आया है। नन के साथ वॉज वर्किंग प्रोपरली ड्यूरिंग द सडन एयर रेड, तो यहाँ पे सब चीज सही है, तो नो एरर आ जाएगा। नन ऑफ टू चॉइस ऑफर्ड बाय द एनिमी नेगोशिएशन वॉज एक्सेप्टेड। ठीक है, नन ऑफ के लिए आया है, वॉज आया है, ये भी सही है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? नो एरर आ जाएगा। तो ध्यान देना, अगर आपका रूल सही है तो नो एरर भी आंसर हो सकता है। ठीक है, नो एरर लगाते हुए बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि एरर तो होगा जरूर, ऐसा नहीं है, नो एरर भी बहुत आते हैं। सीडीएस में तो 10 में से 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं नो एरर के। ठीक, तो ध्यान से करना, नो एरर वाले क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है, गलत भी होते हैं। ठीक है, ये भी देख लो, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, वन के लिए वर की जगह क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, तो इट के अकॉर्डिंग इज आया है। ठीक है, वन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? वन ऑफ द मोर सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी देख लेना, वन ऑफ के बाद है ना द मोस्ट, मोर की जगह द आएगा। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि ये चूज कर रहे हैं ना, इसमें से चूज, तो सब में से एक, मोस्ट में से वन। वन ऑफ दीज बॉक्सेस, तो यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा, वन के अकॉर्डिंग हैज।
ये देख लो सीजीएल प्री में आया 2023 में। ये नीचे 3 क्वेश्चन जो है ये एसएससी के भी है, एसएससी वालों को भी काफी हेल्पफुल होंगे ये रूल। वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइजेज इन द इंडिया इज डिक्लेयरिंग अ नॉकआउट। इसका आंसर बताओ। ये इस तरह ही कंफ्यूज करता है जो मैंने ऊपर बताया ना। देखो वन ऑफ के बाद द बिगेस्ट इंटरप्राइजेज, ये बिगेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। इंटरप्राइजेज नाउन है। यहाँ पे क्या कौन सी दी हुई है, सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इंटरप्राइजेज, ठीक है। ये प्रीपोजिशन हो गई, इन इंडिया ऑब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब दी हुई है, सिंगुलर वर्ब दी हुई है वन ऑफ वन के अकॉर्डिंग, तो ये सही है, ठीक है। इसमें एरर कहाँ है, बी पार्ट में। लैंड रिवेन्यू was one of the major source of income for Britisher in India। देखो इसमें क्या क्या है, वन ऑफ के बाद द मेजर सीरियस मेजर सोर्स, यहाँ पे नाउन क्या है, बच्चे क्या देखेंगे, फोर के बाद यहाँ ब्रिटिशर्स दिया हुआ है, ये प्लूरल दिया हुआ है, तो इसमें कहीं और एरर दिखनी है, नो एरर टिक कर देंगे, लेकिन नो एरर नहीं होगा। वन ऑफ के बाद द मेजर प्रॉब्लम, मेजर एडजेक्टिव फिर हो गया, सोर्स क्या, मेजर सोर्स क्या होगी, नाउन। नाउन कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, यहाँ क्या दी हुई है, सिंगुलर, तो सोर्सेज, ठीक है। तो बहुत छोटा सा रूल है ये, जो वन से लेके रूल 1 से लेके 4 तक थे, ये ईच ऑफ ईच आइदर नाइदर इन सब पे बेस्ड थे। इसके ये 4 टाइप है, इससे बाहर कोई सा टाइप आएगा नहीं इनमें से, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। जय हिंद।